बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों की तरफ किस तरह की ठंड चल रही है? यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है मदीना शरीफ में। चलें जी, अब आ जाती हूँ मैं अपने काम की तरफ, जो मैं कर रही हूँ इस वक्त। नाश्ता रेडी कर रही थी मैं हम सब के लिए ही। सबसे पहले मैंने चाय रख दी है पकने के लिए और उसके बाद फिर बाकी के काम स्टार्ट किए। जब तक के ये होंगे चाय भी रेडी हो जाएगी। रोटी रखी हुई थी मेरे पास लेफ्ट ओवर, उसे ही फ्राई कर लूँगी मैं आज। अच्छा, मुझे ना ये रोटी थोड़ी सी सॉफ्ट अच्छी लगती है, तो जो मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए फ्राई किया है रोटी का पीस, उसे मैंने ज़्यादा सॉफ्ट कर लिया था ज़्यादा पानी लगाकर। और जो शहजाद के लिए किया था उसे बस फिर हल्का सा पानी लगाकर और थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया। अंडे खत्म हो गए थे घर में, एक ही रखा हुआ था, तो बस फिर मैंने एक ही बना लिया। साथ में कीमा भी गर्म कर लिया था मैंने, सालन रखा हुआ था और चाय हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह यही काफ़ी हो गया था। और जिस वक्त शाम का टाइम था, ऑरेंजेस लेकर आए हुए थे शहजाद, ये रखे हुए थे, तो बस फिर मैं ये कट कर लूँगी अपने लिए और बच्चों के लिए। फ्रूट्स वगैरह रखे हों तो बस फिर मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों को खिला लूँ। अब टाइम हो चुका हुआ है डिनर रेडी करने का, और आज डिनर में मैं बना रही हूँ हलवा पूरी और अचारी आलू। वैसे काफ़ी लोगों को हैरत तो होगी कि ये तो नाश्ते में खाते हैं, रात में इसे कौन खाता है, लेकिन हम खाते हैं। और जब भी कुछ ऐसा बनाने का दिल हो और टाइम हो ना, तो बस फिर मैं बना लेती हूँ। स्पेशली मेरे मियाँ जी, जब भी वो किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं तो बस फिर मैं उस टाइम बना देती हूँ उन्हें। हलवा रेडी कर लिया था मैंने उसी रिवायती तरीके से जैसे सभी बनाते हैं तकरीबन। और अब यहाँ मैंने अचारी आलू बनाने की तैयारी कर ली है। ज़ीरा, कलौंजी, मेथी दाना और बहुत ही थोड़ी सी सौंफ ली थी, और इन सब को बिल्कुल लो फ्लेम पर इतनी देर तक के पकाया। जब अच्छे से खुशबू आने लगी तब इसमें मैंने टमाटर और प्याज जो ब्लेंड करके रखे थे वो ऐड कर दिए, और आलू भी मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दिए थे। वो इस वजह से क्योंकि ये आलू मेरे पास जो रखे हुए थे ये बहुत ही ज़्यादा सख्त वाले थे और इन्हें गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था, तो बस फिर मैंने साथ ही ऐड कर दिए थे ताकि सब कुछ एक ही दफ़ा अच्छे से गल जाए। वरना अगर मैं पहले मसाला रेडी करती और फिर बाद में आलू डालकर उन्हें पकाती तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। और यहाँ बच्चे अपनी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं और साथ में अपना स्क्रीन टाइम। अच्छा, मुझे ना आदत है कि जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो कुछ देर के बाद फिर मैं आकर बच्चों को देखती रहती हूँ कि ये तीनों क्या कर रहे हैं। वैसे तो ये तीनों अक्सर मेरे पास किचन में ही खेल रहे होते हैं, या फिर तीनों आकर मुझे देखते हैं और पूछते हैं कि मम्मा आप क्या कर रही हैं। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक ये लोग ना आए तो फिर मैं खुद आकर इन्हें देखती हूँ। बस मैं साथ साथ अपने बाकी के सब काम भी ख़त्म कर लूँगी। आटा भी मैंने गूंद कर रख दिया था। अच्छा, आटा तो मैंने नॉर्मल वैसे ही गूंदा था जैसे हम लोग गूंदते हैं रोटी या पराठों के लिए, ऑयल और नमक ऐड कर कर गर्म पानी से। वैसे तो मैं पूरी के लिए जब भी डो रेडी करती हूँ तो उसमें मैं ऑयल और नमक के अलावा मैं दही ज़रूर ऐड करती हूँ और बेकिंग पाउडर भी। लेकिन बस आज मैंने इसी तरह सिंपल ही रेडी कर ली थी कि अगर पूरियाँ ना भी बनाई तो बस फिर पराठे बना लूँगी इनके साथ। पराठे हो या फिर सिंपल चपाती जो हम लोग बनाते हैं पतली सी गरम गरम, वो भी बहुत मज़े की लगती है अचारी आलू के साथ। बस अब यहाँ आलू गल चुके हुए हैं जिस हद तक मुझे चाहिए थे, तो अब मैं फुल आंच पर इसका पानी ड्राई कर लूँगी, और जब तक इसका पानी ड्राई होगा तो ये अच्छे से मज़ीद गल जाएंगे और फिर मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। और मुझे इन्हें इस तरह से रेडी करना था जिस तरह हलवा पूरी के साथ तरकारी सर्व की जाती है ना आलू की, उस तरह। बस अच्छे से बुनाई करने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और हरी मिर्चें जिनमें मैंने अचार गोश्त का मसाला फिल किया था वो, और हरा धनिया, और साथ ही मैंने थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला भी ऐड कर दिया था। बस अब शहजाद भी आ गए थे और हम सबको ही बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो अब बस मैं जल्दी जल्दी पूरियाँ रेडी कर लूँगी। और मैंने सभी एक साथ ही बेल कर रख ली थी ताकि बस फिर फ्राई करते वक्त ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि पूरियाँ बस इतनी ही इनफ थी हम सबके लिए। और बस अब यहाँ इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी सबके लिए। मेरे लिए तो नहीं खैर, क्योंकि फ़िलहाल मैं किचन में ही थी और यहाँ सब कुछ रेडी करके एक पूरी फ्राई करके इन्हें दे दी थी कि जब तक आप लोग स्टार्ट करें खाना, और मैं गरम गरम मज़ीद फ्राई करके लेकर आ रही हूँ। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना था और सबने ही बहुत अच्छे से खाया। लेकिन बस दुख इस बात का हुआ मुझे कि ये जो फाइनल लुक वाले क्लिप कैप्चर किए ना मैंने, उस वक्त कैमरा का लेंस क्लियर नहीं था और वीडियो क्लियर नहीं आई। खैर क्या किया जा सकता है अब।
और जी अब ये किचन के इस वक्त के हालात जिन्हें ठीक करना मेरे हाथ में है और बस अब मैं इन्हें अभी और इसी वक्त ही ठीक कर लूँगी। अलीशा बाल तो पीछे करो। पीछे होकर बैठो, पीछे होकर बैठो जी। अच्छा मैं देख लूँगी। रयान आप आगे आ गए हो? हाँ कैसे आए हो आप? आप खुद आए हो? हाँ जंप करके आ गए हो? नहीं माशाल्लाह। काम करो रयान। अयान सलाम कर दो बेटा। अलीशा सलाम करो, सलाम करो बेटा। रेशा सलाम करो ना बेटा। आप करो, आप करो, सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट डे हो गया है और डे तो नहीं खैर नाइट हो रही है। खैर हम लोग इस वक्त बाहर आ गए थे वैसे ही ड्राइव पर और मैं यहाँ बैठी सनफ्लावर सीड्स एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा पहले तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते थे और मुझसे खाए भी नहीं जाते थे, लेकिन ये शहजाद को बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब मैं यहाँ सऊदीया आई तो अक्सर ही वो खा रहे होते थे और मैं ना उनसे कहती थी कि आप ये कैसे खा लेते हैं, किस तरह खा रहे हैं आप, और बिल्कुल एक्सपर्ट जैसे होते हैं ना इस तरह। और वो मुझे कहते थे कि चलो आप भी खाओ, ट्राई करो, लेकिन मुझसे नहीं खाए जाते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बस आदत हो गई और पिछले 2 से 3 साल से तकरीबन अब मैं भी खाती हूँ और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मज़े की बात तो ये कि अब स्पेशली शहजाद लेकर ही मेरे लिए आते हैं और फिर मैं खा रही होती हूँ तो अक्सर फिर वो भी मुझसे ही लेकर खाते हैं। ये सामने मस्जिद मिकात है जहाँ से मदीना वाले एहराम बांधते हैं उम्रा के लिए। बहुत बड़ी और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। और यहाँ तो माशाल्लाह हर वक्त रौनक रहती है क्योंकि वैसे भी अब तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन आए हुए हैं। इस वक्त हम लोग तो मस्जिद की बैक साइड पर हैं, इस वजह से यहाँ पर क्राउड नहीं है, लेकिन डे टाइम में और नमाज के टाइम पर यहाँ पर भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। वैसे आज ना हम काफ़ी दिनों बाद इस तरह ड्राइव पर आए हैं क्योंकि पहले यहाँ काफ़ी दिन बारिशें रहीं, फिर उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा ठंड हुई थी और मेरी और बच्चों की काफ़ी दिन तबीयत भी ठीक नहीं थी। यही जो तकरीबन हर तरफ ही चल रहा है वायरल फ्लू, बस इसी वजह से फिर मैं कहीं भी बाहर नहीं गई थी।
और ये सामने जो लाइटिंग नज़र आ रही है ये जबल ओहद है और रात में तो ये माशाल्लाह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है लाइटिंग की वजह से। अब हम लोग यहाँ पर रुके थे बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चों से प्रॉमिस किया था उनके पापा ने कि वो उन्हें रेन वाटर दिखाकर लेकर आएंगे। और बस यहाँ पापा अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं और यहाँ पर इन तीनों को एंजॉय करवा रहे हैं। और बस इन तीनों का तो बस ही नहीं चल रहा था कि अंदर ही चले जाएं पानी में। ये क्या किया यार आप? अलीशा गिर नहीं जाना, इधर आओ, फिंगर पकड़ मम्मा के। आप उधर नहीं जाना, आगे बेटा गिर जाओगे, फिसल जाओगे जी। शूज भी गंदे हो गए सब। आ जाओ, चलो शूज ऑफ, फिर कार में बैठेंगे, ठीक है? चलो। बस जी, यहाँ बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि उस वक्त तीनों ही कितने ज़्यादा खुश हैं माशाल्लाह, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया तीनों ने, और इन तीनों के साथ हम दोनों ने भी। बस जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला न्यू व्लॉग आप लोगों को मिल सके। आप सब अपना रखिएगा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मुझे बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।